कई महीनों के बाद ये बात समझ आई कि जब मुझे अक्सर लोग लिखते थे, जैसे आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा, कि ये यूथिया क्या होता है और पटवारी क्या होता है, बगाड़ पैदा करेंगे, तल्लक ख़राब करेंगे। जब आप सियासत ही की वजह से अपना वक्त ज़ाया करेंगे, जब आप सियासत ही की वजह से अपनी आखिरत तक ख़राब करेंगे, वो कैसे? अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। तो ये एक सच है, मुझे कई बार मैं कंफ्यूज होता था, तो आप समझ आ गई कि पटवारी जो है वो नूली को फॉलो करने वाले को कहते हैं और यूथिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहते हैं। बात करने का मकसद यही था कि जितनी पॉलिटिक्स, जितनी संजीदगी सियासत के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर यूथ या बाकी लोग मैंने देखा वो करते हैं, इवन मुलाजमीन भी जो हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। इवन इंडिया को भी हमने इस काम में पीछे छोड़ दिया और फिर ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं कि अब आप एक स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक शख्स ने कह दिया कि ये पेज जो है वो फंडेड है। इवन बाज़ वक़्त क्या होता है कि मैंने पिछले अरसे में शुरू किया कि एक एडमिन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं खुद से लोगों को रिप्लाई करना शुरू करूँ पेज के ऊपर। तो एक एग्जांपल दूंगा कि एक बंदे ने मुझे बुरा भला कहा हुआ था इनबॉक्स के अंदर, और जब मैंने उसको रिप्लाई किया तो उसने माज़रत की, अच्छी बात है, और उसको अच्छा लगा कि मैं डायरेक्टली उससे महा। तो वो ठीक है, आप लोग हमें इज़्ज़त देते हैं, लेकिन ये दोहरा मेयार देखिए, स्टैंडर्ड क्या है लोगों का, कि जब दूर थे, बात नहीं हो रही थी, तो तब आप बुरा भला कह रहे थे, और जब मैंने रिप्लाई किया, आपको अच्छे अंदाज में इस्लाम लिखा, आपका हाल वाल पूछा, तो आप टोटली डाइवर्ट हो गए और आपने माज़रत भी कर ली, जो कि अच्छी बात है। मैंने कोट इसलिए की कि दूर से बैठे हुए ना हम लोगों के बारे में मिथ बना लेते हैं। जैसे किसी ने मुझे कहा, मैंने लिखा कि जब उसने मुझे पटवारी कहा, हाँ गलत लिख दिया थंबनेल पे, होना ये चाहिए था जब उन्होंने मुझे पटवारी कहा, जो कि अदब से बुलाना चाहिए। बात ये है आज के मौजू के ऊपर कि जब आप लोग सियासत की वजह से आखिरत ख़राब करेंगे, जब आप लोग सियासत की वजह से पड़ोसियों से, दोस्तों से, सोशल मीडिया के ऊपर बगाड़ पैदा करेंगे, तल्लक ख़राब करेंगे, जब आप सियासत ही की वजह से अपना वक्त ज़ाया करेंगे, जब आप सियासत ही की वजह से अपनी आखिरत तक ख़राब करेंगे, वो कैसे? कि ज़रूर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है उसके अंदर अपना हिस्सा डालिए, डिस्कस करिए, चीज़ों को समझिए, तनकीद करें, सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहें, बुरे को बुरा कहें, मगर उसके कुछ अखलाकी पहलू होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने एक सियासतदान के मुंह के ऊपर आगे, या किसी जो जानवर था उसके मुंह की जगह के ऊपर आगे इंसान का मुंह लगा दिया, तो सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर मैं तस्वीर देखता हूँ, और मैंने कोई 2000 से ज़्यादा लोगों को मैं फारिग कर चुका हूँ अपने पेज से, इन्हीं ही हरकतों की वजह से। चूँकि इस तरह के बकवास तो मैं देखने का कम से कम कायल नहीं हूँ, चूँकि वक्त बड़ा कीमती है और बड़ा मानी रखता है। तो जब आप ऐसी हरकत करेंगे, कल आप मर जाएंगे, मैंने मरना है, आप लोगों ने मरना है, तो उस मरने के बाद क्या होगा कि ये तस्वीरें जब जब आपके हाथ से बनी हुई फैलेंगी, जब जब का शेयर करेंगे, जिसने इसकी बुनियाद रखी और जिसने आगे इसकी तशहीर की, रोज़ क़यामत आपको पूछा जाएगा आप अपनी गंदी हरकतों की वजह से अपनी आखिरत को भी ख़राब कर रहे हैं। दुनिया फ़ानी है, छोटी सी है, आप सियासत को ज़रूर तवज्जो दें, उसमें ज़रूर दिलचस्पी लें, मगर खुदारा इस हद तक नहीं जाएं कि आप किसी को टाइटल देते फिरें। जैसे मुझे एक लफ्ज़ 12 मरतबा लोगों ने ऐसे किया, और अक्सर क्या होता है कि मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मुझे तो पता है मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता। मैं जब भी कैमरे के सामने बैठता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल गैर जानबदार होकर बात की जाए, क्योंकि मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं दूसरों के गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। पहली इंसान जो है वो खसारे में है, और जब हम दूसरों के बारे में किसी की झूठी चीज़ को छुपाने की कोशिश करेंगे या किसी के सच को हम झूठा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये कम अज़ कम मुझसे हरकतें नहीं होती। खैर, वजाहत करने की या सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इस पटवारी कहने के बाद मुझे अक्सर ये ऐसे कहा जाता है, तो मैं आपको मैसेज ये दे रहा हूँ कि खुदारा किसी को बिला वजह तकलीफ़ नहीं दें। अपने अल्फाज से, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से दूसरों के लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस नहीं बने। पाकिस्तान के अंदर मेरी जो उम्र है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैंने जो चीज़ें देखी हैं, पहली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, 2 जमाती निज़ाम था पाकिस्तान के अंदर, उसमें हमने क्या देखा कि लोगों, सियासतदानों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लोगों को अनपढ़ रख के उनके ऊपर हुक्मरानी की। आज भी बेशुमार पाकिस्तान के, इवन कश्मीर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान देख लीजिए, जो भी सूबे हैं या जो भी इलाके हैं, उनके अंदर जो अवाम ऐसे भी बसते हैं जिनको कोई सरोकार नहीं है, कौन क्या, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात थी जिसने पढ़े लिखे लोगों को अट्रैक्ट किया, जो आज भी तालीम को आम करना चाहती है, जो नसाब को
एक जैसा रखना चाहती है, और वो चाहती है कि पढ़े लिखे लोगों को अवेयरनेस दे के, पढ़ाई दे के, तालीम दे के, उसके बाद उनके ऊपर उनके ज़रिए हुक्मरानी कीजिए। बिल्कुल अच्छा थीम है, इससे कबल ऐसे नहीं होता था। मगर इसका दूसरा रुख ये देखिए कि सबसे ज़्यादा तनकीद बिला वजह और गलत अल्फाज के साथ और बेहूदगी भी जो है माजरत के साथ, इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो तहरीक इंसाफ़ी के लोग करते हैं। मेरी राय से कोई इत्फाक करता है या नहीं करता, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। उसके बाद दूसरा नंबर नून लीग है, फिर पीपल्स पार्टी के लोग भी इसी तरह से करते हैं। और ये मुझे अफसोस और दुख की बात जो मैं महसूस करता हूँ ज़ाती तौर पर, वो मुझे नौजवानों से होती है। मैंने उसमें ख़वातीन को भी देखा जो इस तरह से अलकबात से दूसरे लोगों को नवाजते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हाथ से सोशल मीडिया के ऊपर लिखे हुए एक कमेंट, एक लाइन, एक लफ्ज़ जो है वो बड़ा मन ही रखता है। कोशिश करें जो अपनी सोच है उसको मुस्बत रखें, और हमेशा भले आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, आपका जो जज करने का, किसी चीज़ को परखने का जो ज़ाविया है वो इस चीज़ से बाहर होके होना चाहिए कि आपका तल्लुक़ किस पॉलिटिकल पार्टी से है। आप ये देखें कौन ये कह रहा है, ये नहीं देखें वो क्या कह रहा है, इस चीज़ को ज़रूर देखें। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, दोनों को मैनेज करना चाहिए। उसके अलावा एंडिंग करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया जो है वो डिवाइड है। उसके अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि वन वे जो है वो बात करते हैं, प्रो गवर्नमेंट होंगे या एंटी गवर्नमेंट होंगे या एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे। पाकिस्तान आर्मी के हवाले से भी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेशुमार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपकी पहुंच तक नहीं होती, आप उन तक पहुंच नहीं सकते, आपकी उन तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। लेकिन आखिरी एक छोटा सा लफ्ज़ यही है कि अखलाकी पहलू का ख्याल रखते हुए अपनी राय दें, और ये जहन में रखें कि आप जब चले जाएंगे इस दायरे फ़ानी से तो उसके बाद भी बात चीज़ें मौजूद रहती हैं। ऐसी चीज़ें मौजूद कभी नहीं रहनी चाहिए जिनकी वजह से आपको अगली ज़िंदगी में दुश्वारी हो या आपसे पूछा जाए और आपका पलड़ा जो है वो गुनाहों का भारी हो जाए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।